क्या आप अपने जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप उन विचारों से मुक्त होना चाहते हैं जो मन को विचलित कर देते हैं और आत्मा को शांत नहीं होने देते? आज हम बात करेंगे उन 7 सिद्धांतों की जो आपको आध्यात्मिक उन्नति में मदद करेंगे और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, संतुलन और शांति लाएंगे। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन से दूर भागें, बल्कि इसका मतलब है कि हम जीवन में गहराई से जुड़ें और अपने अंदर के सत्य का अनुभव करें। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आध्यात्मिक यात्रा के हर कदम के साथी बन सकें। पहला सिद्धांत है आत्म साक्षात्कार, यानी स्वयं को जानना। हम में से बहुत लोग अपनी बाहरी पहचान, जैसे कि नौकरी, रिश्ते और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब है खुद की सच्चाई को जानना, अपने भीतर उस आत्मा को अनुभव करना जो हमारे अस्थायी मन, विचार और भावनाओं से परे है। रोजाना थोड़ी देर ध्यान में बैठकर हम अपने अंदर के सत्य को महसूस कर सकते हैं। यह हमें गहरी शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। दूसरा सिद्धांत है समर्पण और विश्वास। अक्सर हम जीवन में हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, जिससे चिंता और तनाव बढ़ जाता है। लेकिन जब हम ईश्वर, प्रकृति या जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करके समर्पण करना सीखते हैं, तो एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन चीजों के बारे में चिंता न करें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। समर्पण में ही सच्ची शांति का अनुभव होता है। तीसरा सिद्धांत है करुणा और दयालुता। ये दो गुण हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय होते हैं, तो हम अपनी आत्मा को उनके साथ जोड़ते हैं। करुणा का मतलब है कि हम दूसरों के दुख और कष्ट को समझें और उनके प्रति संवेदनशील रहें। इससे हमारे मन में एक गहरी शांति आती है और हम अपने अंदर के अहंकार को कम करके सभी के प्रति स्नेह का भाव रखते हैं। चौथा सिद्धांत, आत्म साक्षात्कार के लिए आत्म अनुशासन जरूरी है। बिना अनुशासन के हम अपनी इच्छाओं, विचारों और आदतों के साथ भटक सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में आत्म अनुशासन का मतलब है कि हम अपने विचारों, समय और कार्यों पर नियंत्रण रखें। रोजाना ध्यान, योग या सकारात्मक आदतों का पालन करके हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। इससे हमारी मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है और हम अपने वास्तविक अस्तित्व के करीब पहुंचते हैं। पांचवां सिद्धांत है संतोष और कृतज्ञता। अक्सर हम अपने जीवन में दौड़ते रहते हैं और अधिक पाने की कोशिश में अपनी शांति खो देते हैं। लेकिन जब हम अपने पास जो कुछ भी है, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं और उसमें संतोष पाते हैं, तो हमें अपने अंदर एक अजीब सी खुशी का अनुभव होता है। संतोष का मतलब यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्यों को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम इस क्षण में पूरी तरह से खुश और संतुष्ट रहें। संतोष हमारे जीवन में संतुलन लाता है। छठा सिद्धांत है क्षमा। जब हम अपने जीवन में किसी के प्रति नकारात्मक भावना रखते हैं या किसी के साथ हुई गलतियों को याद रखते हैं, तो हम अपने मन में बोझ इकट्ठा कर लेते हैं। क्षमा का मतलब है कि हम अपने और दूसरों के प्रति सहनशील हों और उन्हें माफ करके उस बोझ से मुक्त हों। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम उनकी गलतियों को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन गलतियों को अपने ऊपर हावी न होने दें। इस प्रक्रिया से हमारे मन में शांति आती है और हम आत्मिक रूप से ऊपर उठते हैं। सातवां और अंतिम सिद्धांत है एकता का अनुभव। जब हम समझते हैं कि इस संसार में सभी जीव एक ही परमात्मा का हिस्सा हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि हम सब एक ही शक्ति से जुड़े हुए हैं। एकता का अनुभव हमारे अहंकार को समाप्त करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी इस ब्रह्मांड का अभिन्न हिस्सा हैं। जब यह भावना हमारे मन में घर कर जाती है, तो हमारे जीवन में प्रेम,
शांति और सहनशीलता का संचार होता है। यह हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये थे आध्यात्मिक उन्नति के 7 सिद्धांत। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति करेंगे, बल्कि हमारे जीवन में भी शांति, संतुलन और आनंद का अनुभव करेंगे। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ केवल ध्यान या पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन लाना है। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो हमें एक ऐसा अनुभव मिलता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा सिद्धांत आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक विषयों से जोड़ सकें।